सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय यानी 14वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। यह जो अध्याय है, इस अध्याय में कुल 27 श्लोक है। 27 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो इसमें भगवान उवाच है और अर्जुन उवाच भी है एक बार, और इसके जो श्लोक हैं वह अनुष्टुप छंद वाले हैं, 32 अक्षरों वाले श्लोक हैं। और यह जो अध्याय है, इसमें भगवान बतलाते हैं कि जो पिछले अध्याय में तो प्रकृति से कैसे हम क्षेत्रज्ञ से कैसे हम समझेंगे, क्षेत्रज्ञ का विभाग बतलाया था, यानी प्रकृति का और पुरुष का अंतर बतला करके कैसे उसे उपराम हुआ जाता है वह बताया था। और इसमें प्रकृति का जो कार्य होता है गुण त्रय, उसके विषय में बताएंगे कि जो गुण त्रय है उससे कैसे उपराम हुआ जाता है। इसलिए इस अध्याय को गुण त्रय विभाग योग भी कहते हैं। गुण त्रय का कैसे विभाग होता है, उसके माध्यम से जो योग होता है उसका इसमें वर्णन मिलेगा। और ये बंधन चूंकि इन दोनों कारणों से होता है, चाहे प्रकृति में फंसे या प्रकृति के गुणों में फंसे, उनके बंधन में बन जाए। तो यह जो है बंधन से, गुणों के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए उसके विषय में भगवान बताएंगे। तो यहाँ पर जो पहला जो श्लोक है वो यही कह रहा है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम् इतो गतः। अर्थात तुम्हें जो परम ज्ञान है उसे मैं फिर से बता रहा हूं, जो कि ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान है। जिस ज्ञान को जान करके मुनि सभी सिद्धियों से परे चले जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है और परम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दोनों उत्तम अर्थात से श्रेष्ठ, ज्ञानों में उत्तम है। जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, कई प्रकार के ज्ञान हैं। जैसे कोई कुछ बनाना सीख रहा है, कोई फिजिक्स का ज्ञान ले लिया है, किसी को गणित का ज्ञान है, किसी को जीव विज्ञान का ज्ञान है, किसी को अर्थशास्त्र का ज्ञान है, किसी को धनुर्विद्या का ज्ञान है, किसी को अर्थ विद्या का ज्ञान है। कई प्रकार के ज्ञान हैं। तो जितने ये सब ज्ञान हैं जिससे कि आदमी सफलता हासिल करता है, ये सभी जो ज्ञान हैं ये वास्तव में ज्ञान नहीं है।
ये क्या है, ये अज्ञान ही है एक तरह का। क्यों? क्योंकि ये बंधन में ही हमें डालते हैं, हमें मुक्त नहीं कर पाते हैं। हम फिर इसी कर्म जाल में फंसते हैं, फिर अपने को अधूरा ही महसूस करते हैं। चाहे हम संगीत सीख लें, चाहे हम नृत्य सीख लें, चाहे हम शिल्प कला सीख लें, किसी भी प्रकार का ज्ञान को ले लें, अंत में हम फिर जो है उसी में फंस जाते हैं और उसी तरह से हताश, निराश, दुखी होते रहते हैं। तो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन यह जो है परम ज्ञान, इसको इसलिए कहा गया है, यहाँ परम शब्द का प्रयोग है, यानी सभी ज्ञानों में यह उत्तम है, श्रेष्ठ है, परम है, अर्थात परे कर देता है, ज्ञानों से भी परे ले जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो यह परम बोध कराने के कारण यह ज्ञान उत्तम है और परम भी है। और फिर कहते हैं इस ज्ञान को जो मुनि हैं, अर्थात जो मनन करते हैं परम तत्व के विषय में, कि वह परम तत्व क्या है, उसके विषय में जो मनन करता है उसे मुनि कहा जाता है। तो जिसे जान करके यह जो मुनि लोग हैं वे सभी सिद्धियों से परे हो जाते हैं। तो अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, तमाम तरह की जो सिद्धियां हैं, अपना कैसे विस्तार कर लेना, अपने को कैसे संकुचित कर लेना, अपने को कैसे बढ़ा लेना, तो इस तरह के तमाम जो ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों में यह श्रेष्ठ है, उन सभी ज्ञानों से परे ले जाता है और उन ज्ञानों की जो परम सफलता होती है उससे भी परे ले जाता है। तो सभी प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं जिस पर मनुष्य इतराता रहता है कि मैंने ये सफलता हासिल कर ली, वह सफलता हासिल कर ली, तो उन सभी सफलताओं से ऊपर वह उसकी सफलता होती है। इसलिए इसे सिद्धियों में श्रेष्ठ कहा गया। और जो प्रकृति के जो सब गुण हैं उनसे ही सिद्धियां होती हैं। सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीन गुण हैं, सत्वरजतम। तो सत्व के जो गुण हैं उसमें किसी में आप श्रेष्ठ हो गए तो सिद्ध हो गए, रज के जो गुण हैं उसमें श्रेष्ठ हो गए, तम के जो गुण हैं, जो तमोगुण है, उसमें किसी कला में आप श्रेष्ठ हो गए तो आप सिद्ध अपने को समझते हैं। लेकिन यहाँ ये जो तत्वों से परे हो जाना, गुणों से परे हो जाना, वह जो है परम सिद्धि है। तो उसी के विषय में भगवान बताएंगे। कोई औषधि में श्रेष्ठ हो जाता है, उसमें सिद्ध होकर के इतराता है, तो छोटी छोटी चीज़ों में। तो यह जो है भगवान बतलाएंगे कि किस तरह से हम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें जो भगवान का उपदेश है वो इतना ही है, और भगवान हमें आगे बतलाएंगे कि किस तरह से हम गुणों से परे हो जाएं। तो वह क्षेत्र और कला और सब कुछ बताएंगे, हर संबंध। तो अन्य श्लोकों में हम इसका वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक में तो इतना ही है। ओम।